तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है राघव के ब्लॉग्स में। और दोस्तों, एक बार मैं फिर आ चुका हूँ, आपका अपना छोटा भाई, आपके समक्ष कुछ इम्पोर्टेंट जो है इंफॉर्मेशन लेके, और जो कि कहीं ना कहीं सटीक होती है। जो भी मैं बताता हूँ बिल्कुल सटीक बताता हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं खुद एक सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ और यहाँ जो है जॉब कर रहा हूँ बिहार में। बीपीएससी TRE 1 के थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ है और अभी मैं टीचर की पोस्ट पे हूँ। तो दोस्तों, क्या इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा दोस्तों। आज काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे कॉल पे बात की, बहुत सारे लोगों ने मैसेज वगैरह किए, जिनको मैं हो सका संभव उन सभी को मैंने रिप्लाई दिया। लेकिन क्या होता है, जॉब के कारण और जो है अभी यहाँ मैं रह रहा हूँ, तो मतलब इतना नहीं हो पाता है कि सबका रिप्लाई दे पाऊँ। लेकिन इसलिए मैं एक कॉमन वीडियो बना देता हूँ। जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो तो आप बता दिया करिए, है ना। या कोई भी समस्या हो तो कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर तो रिप्लाई करता हूँ। स्कूल पहुँच जाता तो उस टाइम पर मोबाइल बहुत कम चलाता हूँ मैं, है ना। मतलब चलाता ही नहीं हूँ सीधे शब्दों में देखा जाए। और दूसरी चीज़ क्या है कि जिसने भी कॉल की मैंने उसको एक बहुत अच्छे तरीके से जो भी मैंने बता पाया संतुष्ट किया है। कॉल कर करके जिसने भी कॉल करके मुझसे पूछा है, मैंने सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझाया सब कुछ। आपको लगता है कि आपका भाई बिल्कुल A to Z जो भी चीज़ बताता है फैक्चुअल होती हैं और कहीं ना कहीं वो वैल्यूएबल होती हैं और उनसे काम हो सकता है, तो कृपया करके आप चाहें तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक केवल सब्सक्राइब कर लीजिए जब तक आपका सिलेक्शन होके पहली आपकी सैलरी ना आ जाए। जिस दिन आपके उसमें सैलरी आ जाए अकाउंट में, अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरा मानना ये है। लेकिन मैं आपको दिक्कत नहीं होने दूंगा। आपको बिल्कुल DV से लेके बहुत सारी प्रोसेस होती है सिलेक्शन होने के बाद भी। प्रान कार्ड, ये वाली फाइल वहाँ जमा होगी, ये वाली फाइल वहाँ जमा होगी, यहाँ जाना पड़ेगा। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा A to Z, क्योंकि वो सब कुछ मैंने किया हुआ है। तो बड़े चैनल से बढ़िया ये चीज़ है कि आप उस कैंडिडेट से कहीं ना कहीं पता करें जो कहीं ना कहीं उस चीज़ से गुजर चुका है ना। तो चलिए, तो आज हम लोग बात करते हैं कुछ छोटे छोटे टॉपिक पे। सबसे पहले तो देखो, कल से मेरे पास जो है बहुत सारे ऐसे मैसेजेस वगैरह आ रहे हैं, उन पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि भैया अगर मेरा इसमें नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, है ना। और बहुत सारे लोगों ने तो ये कहा कि इसमें मेरा नहीं हुआ तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और मैं सुसाइड वगैरह कर लूँगा। यार ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। इसको जो है बिल्कुल भगवान ना मानिए। दूसरी चीज़ क्या है कि देखिए, मान लो किसी कारणवश, देखो दो पहलू होते हैं किसी भी चीज़ के, या फिर तो आप पास होंगे या फिर आप फेल होंगे, या फिर तो आपका सिलेक्शन होगा या फिर तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बस दो चीज़ें होंगी, इन्हीं पे डटे रहिए। यही सच्चाई है, यही सच्चाई है, ठीक है। मैं भी इस पर ही हमेशा फोकस रखता था कि भैया देखिए दो ही काम हो सकते हैं, यहाँ पर तो होगा या नहीं होगा। हार नहीं माननी है, हार जो है नहीं माननी है। इसी को ज़िंदगी बना के भी नहीं रखना है, इसको भी है ज़िंदगी बना के भी नहीं रखना है कि हाँ इसी को मुझे लेना है। अगर ये नहीं मिला तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है यार। आप अगर ज़िंदा हैं तो आप जॉब एक ले सकते हैं और आप प्रूफ कर सकते हैं कि आपने पढ़ाई क्यों शुरू की थी, ठीक है। टेंशन ना लीजिए, वैकेंसी आती रहेंगी और आप बस तैयारी में लगे रहिएगा। जिस दिन आपका दिन आएगा उस दिन आप सिक्का सिक्का उछालेंगे ना, उस दिन चित्त भी यानी कि हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। और मान लो अगर वो खड़ा हो जाता है, वो आपके पिताजी का, मतलब पिताजी के बाद भी जो है आपका। तो मैं बिल्कुल फैक्चुअल बात करता हूँ, जो भी चीज़ें हैं मैं फालतू की जो है बातें नहीं करता हूँ। दूसरी चीज़ क्या है कि देखिए, बिल्कुल ऐसी मत सोचिए कि मैं आत्महत्या कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। यार कुछ नहीं, किसी के जाने से किसी के आने से ज़िंदगी नहीं रुकती है, ठीक है। सब कुछ ऐसे चलते रहेगा। बस ये देखिए, अब की बार मान लो चूक हो गई, आगे मैं चूक नहीं होने दूंगा, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि दोस्तों देखो, कि आपका अब सब कुछ होना है, DV वगैरह होना है। इसके साथ साथ देखिए अभी एक नोटिस आया है, मैं सीधा पढ़ के बता दे रहा हूँ, है ना। यहाँ पे आपको देख सकते हैं, देखिए नोटिस ये रहा। तो इसमें ये बताया गया दोस्तों कि जो भी आपकी अहर्ता वाली बातें थी, मतलब जैसे कि 1 से 5 तक के लिए उन्होंने क्या किया है, और बाकी जो भी ऊपर वाले कैंडिडेट के लिए है, जो 30 नंबर का पासिंग मार्क्स था लैंग्वेज वाले पेपर, उसमें क्या कर दिया है कि बिल्कुल शून्य कर दिया। मतलब किसी भी बच्चे के उसमें अगर 0 भी आ रहे होंगे तो अब भी वो पास है ना। पासिंग मार्क्स नहीं चाहिए। लेकिन 1 to 5 के लिए वो अभी भी, मतलब वो मेरिट लिस्ट में काउंट होगा। हालांकि उसके केवल पासिंग मार्क्स देखा जाएगा, है ना। जो भी रखा गया हो आपके यहाँ पे पासिंग मार्क्स वगैरह देखा जाएगा, उसमें जो है नंबर जो आपके उसमें स्कोर में नहीं जुड़ेंगे, है ना। तो उसमें आप पास हो जाएंगे तो ठीक है। लेकिन कुछ ऐसा हुआ होगा कहीं ना कहीं, तो मुझे ऐसा लगता है इसलिए वो 0 की गई है कि जो 9th 10th हुआ या फिर जो हायर वाले हुए, यानी 11th 12th के लिए हुए जो भी बच्चे, उनका बहुत सारे कैंडिडेट का, मतलब जितनी सीटें हैं उतनी से ज़्यादा कैंडिडेट का जो है वो पासिंग मार्क्स भी पार नहीं हो रहे होंगे। तो इस वजह से जो है उन्होंने बिल्कुल इसको 0 कर दिया। मतलब 9th 10th वालों के लिए और 11th 12th वालों बच्चों के लिए जो भी चीज़ें हैं, और जो है 6 से 8 तक के बच्चों के लिए जो भी चीज़ें हैं,
उनमें जो भी पासिंग मार्क था, लैंग्वेज वाला पेपर था, उसको बिल्कुल जीरो कर दिया है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपके चाहे जीरो आ रहे हो चाहे 1 आ रहा हो, आपका रिजल्ट आएगा और कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 1 से 5 के लिए अभी भी ये जारी है। 1 से 5 वाले बच्चों के लिए जो है वो अर्हता पास करनी पड़ेगी, तभी आपका रिजल्ट दूसरा वाला पेपर जो है चेक वगैरह होगा, जिनसे मेरिट बनेगी, जिनसे नंबर आएंगे। बस इसमें पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप तैयारी बढ़िया तरीके से कर रहे हैं तो पासिंग मार्क वाला यानी कि लैंग्वेज वाला 30 नंबर वाला आप अच्छे खासे से कर सकते हैं। एक तो ये नोटिस था। दूसरा नोटिस के बारे में हम लोग बात करते हैं। आप लोगों को आया था 1-2 कमेंट कि एक रिजल्ट एक सीट, मतलब एक सीट एक रिजल्ट, ये ऐसा कुछ बोल रहे थे बहुत सारे लोग कैंडिडेट। तो मैं उस पर बात करने वाला हूँ। देखिए ये तो बात बिल्कुल सही है कि अभी बीपीएससी टीआरई 1 में क्या हुआ था कि जैसे कि मान लो किसी ने जो है उसका भी पीजीटी का भी एग्जाम दिया है, टीजीटी का भी एग्जाम दिया है, 9-10 के लिए भी अप्लाई किया और प्राइमरी में भी मान लो अप्लाई किया, अगर वो एलिजिबल है तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बीएड करने के बाद डीएलएड भी कर लेते हैं, है ना। तो इस तरीके से वो दोनों तरीके के लिए एलिजिबल हो गए और सीटेट वगैरह दोनों निकाल लेते दोनों पेपर, तो तभी सबके लिए एलिजिबल हो गए ना। तो होता क्या है कि भैया अगर उसका मान लो यहाँ हो गया यानी 11-12 में हो गया या फिर 9-10 में हो गया, है ना, तो उसमें क्या है वो उसमें ना ज्वाइन करके मतलब आप उसका उसमें भी सिलेक्शन हो गया 11-12 में, 9-10 में भी हो गया और 1-5 में भी हो गया। तो लेकिन एक बंदे को एक ही जगह तो नौकरी भी करनी चाहिए। मान लो उसका यहाँ है तो इन 2 जगह तो वो तो सीट बर्बाद हो गई, 2 सीट तो बर्बाद हो गई कहीं ना कहीं। तो उसके लिए क्या कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अब क्या होगा, अगर मान लो एक कोई ऐसा कैंडिडेट होगा जो तीनों सेक्शन में पास हो रहा होगा तो उसका जो है जो भी हायर वाला होगा उसको ज़्यादा प्रायोरिटी वगैरह दी जाएगी, ये बात चल रही है। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ये सही भी है कि एक बंदे का एक सीट पे ही सिलेक्शन होना चाहिए, एक सीट पे एक बंदे का सिलेक्शन हो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो मतलब एक बंदा वो ज्वाइन तो केवल एक ही करेगा, ऐसा तो है नहीं तीनों में ज्वाइन कर लेगा। वो एक बंदा जो है एक ही में ज्वाइन करेगा और बाकी बची हुई सीटें फिर तो बर्बाद हो जाएंगी। तो इससे अच्छा ये है कि वो किसी न किसी को जो सीट बच गई है वो किसी नीडी व्यक्ति को मिल जाए जिसको उसकी ज़रूरत है। तो इसलिए ये सब कुछ करा जा रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। और बाकी अगर आप देखिए कट ऑफ के बारे में बिल्कुल नहीं बात करता, ना ही मैं आपसे बताता हूँ, ठीक है, कि भैया आप किसी की वीडियो देखिए, फालतू की चीज़ें हैं किसी की मत देखिए, दिल से बता रहा हूँ। जो भी चीज़ें हों आप एकदम जो भी मैंने आपको बताया है बढ़िया तरीके से एकदम रेडी रखिए और नॉर्मल एकदम नॉर्मल वे में जाना है दोस्तों। एक बात याद रखना, एक बात मैं देखो दिल से बोलना चाहता हूँ आप सभी से कि भैया जो वहाँ डीवी करवा रहा है उसकी पता ड्यूटी क्यों रखी गई है, आप सोचिए। उसकी ड्यूटी जो है इसलिए रखी गई है कि आपको निकाले नहीं। अगर आप एक जेन्युइन कैंडिडेट हैं तो आपको ले, क्योंकि ऐसे लोगों की ज़रूरत जो भी जेन्युइन है, ऐसे लोगों की ज़रूरत विभाग को है, ऐसे लोगों की ज़रूरत विभाग को है। तो वो बंदा आपको निकालने के लिए नहीं बैठा हुआ है। बिल्कुल आप लोग एकदम शांत माइंड से जाइए और एक ये सोच के जाइए कि हाँ मैं जो हूँ एक जेन्युइन कैंडिडेट हूँ और कहीं ना कहीं मेरा सब कुछ सही होगा। मेरा मानना भी यही है कि आपका सब कुछ सही होगा अगर आप एक बढ़िया आदमी हैं और एक जेन्युइन कैंडिडेट हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है और वो देखो आपके निकालने के लिए नहीं बैठा हुआ है, वो केवल इतनी ड्यूटी निभा रहा है कि भैया आप आए हैं और आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, एक अच्छे जेन्युइन कैंडिडेट हैं, तो आपका सिलेक्शन करना है, इसके लिए बैठा हुआ है। तो हवा मत बनाइए डीवी को, बिल्कुल भी हवा मत बनाइए, डरिए मत। 100 वीडियो में आप देखेंगे 100 लोग जैसी बातें बताएंगे कि ये होता है डीवी में, वो होता है, आपको छोटी सी गलती के लिए निकाल देंगे, ये कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है यार, मैंने खुद कराया हुआ है। बहुत ही सहजता के साथ वो लोग करते हैं, इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। और घबराना नहीं है। अगर ऐसा होता है 1 सीट पे एक रिजल्ट तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के चांसेस होंगे। दूसरी चीज़ क्या है, एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि अगर जो है आप लोगों का सिलेक्शन हो, आप लोगों का सिलेक्शन हो तो हमें ज़रूर इस नंबर पे कॉल करके जो है खुशखबरी दीजिएगा। और यही नंबर मेरा फ़ोनपे का है, ये मजाक कर रहा हूँ मैं, यही नंबर मेरा फ़ोनपे का है। जब भी आपका सिलेक्शन हो 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया जो भी आप करना चाहें मिठाई के लिए जो है सेंड कीजिएगा, हमें बहुत खुशी होगी। और आप कॉल करके हमें बताएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। दोस्तों एक चीज़ और है, दिल से आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो मैं बातें बताता हूँ अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, जो भी मुझे मेरे डीवी के टाइम पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी उसके आधार पे, यानी जो प्रॉब्लम थी, क्योंकि देखिए मैं बिल्कुल इस फील्ड में नया था, मुझे बताने वाला कोई नहीं था। जैसे आप लोग ये यूट्यूबर्स की वीडियो देखते हैं जो केवल घबराते रहते हैं, बच्चों को डराते रहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही मैं भी किया करता था कि इधर देख ली वीडियो वहाँ से देख ली, बहुत ज़्यादा एकदम टेंशन, एक तरीके से ऐसा लगता था भैया क्या चल रहा है, मैं किसी दूसरे ग्रह पे आ गया हूँ क्या, है ना। बिल्कुल इतनी टेंशन रहती थी। तो मतलब क्या है कि अब कहीं ना कहीं मैं आपके लिए बैठा हूँ, दिल से बताऊँ तो आपको मैं आपके यहाँ से सिलेक्शन होके डीवी करवा के और आपके स्कूल में योगदान यानी कि ज्वाइनिंग से लेके पहले मंथ की जिस दिन सैलरी नहीं आ जाती तब तक मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। दिल से अगर चाहें अपनी जॉब के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने छोटे भाई के लिए इस चैनल को चाहें तो सब्सक्राइब कीजिएगा,
और नहीं चाहें तो कोई बात नहीं है। आपको लगता है कि हाँ मैं बिल्कुल सही बात बताता हूँ तो ही कीजिएगा, नहीं तो नहीं है। और किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है, कोई भी कमेंट है या फिर कोई भी चीज़ मन में उठ रही है तो आप इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जहाँ तक होगा आपकी समस्या को सुनूंगा। अच्छा एक चीज़ और है, देखिए बहुत सारे लोगों ने मेरे पास कॉल की थी, मैं हो सकता है हालांकि कभी नहीं उठा पाऊँ, लेकिन मैं सभी के पास कॉल बैक करता हूँ, सभी के पास कॉल बैक करता हूँ। आज बहुत सारे लोगों ने जो है भाई साहब मेरे पास कॉल की, मैंने किसी जैसे मान लो किसी से बात हो रही है और कॉल अटेंड नहीं कर पाया उस टाइम पे, तो मैंने कॉल बैक करके बात की, सभी से बात की और कहीं ना कहीं एकदम सुटेबल सॉल्यूशन बताया हर चीज़ का। तो आप लोग चाहें तो इस पर कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। लेकिन आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग जो भी अपने अनुसार मेरे द्वारा की गई बातों से, यानी जो भी वीडियो मैंने बताया है अभी तक, उससे अगर छोटा सा भी आप प्रसन्न हुए हैं या नाराज़ हुए हैं, किसी भी तरीके का कोई भी चीज़, मेरे इस कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कोई भी चीज़ हो, चाहे मेरे अंदर कोई बुराई हो उसके बारे में बताइएगा, कोई अच्छाई हो उसके बारे में बताइएगा। इस वीडियो से रिलेटेड और जिसने भी मुझसे बात की है उन सभी से मैं मतलब दरख्वास्त कर रहा हूँ, कृपया करके ज़रूर एक बार कमेंट करें और हमें बहुत अच्छा लगेगा। चाहे अच्छा कीजिए बुरा कीजिए, लेकिन जो भी इस वीडियो को देख रहा है कृपया करके कमेंट करके जाइए। मैं ऐसे ही ऐसी चीज़ें लाते रहूँगा जो आपको शायद कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा, क्योंकि मुझे पता है विभाग के अंदर की जानकारी क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। ठीक हर चीज़ की जानकारी मैं आपको एग्जैक्ट दूंगा, पॉइंट टू पॉइंट दूंगा, कहीं पे आपको भटकने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है। फिलहाल तो दोस्तों आप बढ़िया तरीके से पढ़िए, जो भी आपका एग्ज़ाम है, आगे जो भी पढ़ा हुआ हो कट ऑफ को भूल जाइए, बिल्कुल भी एग्जाम पे फोकस कीजिए। और जिनके नंबर कम आए हैं, इस कारण आपके नंबर कम वगैरह बन रहे हैं और आगे जो है मान लो फिर भी आपको जॉब के लिए लगा रहना है, तो उसके लिए मैं बढ़िया से वीडियो बनाऊंगा। इसके बाद आगे मान लो किसी का स्कोर कम आ रहा है, क्यों आ रहा है कम, ये सब चीज़ें, तो उसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा। फिर मैं आपके जो है सिलेक्शन तक, आज नहीं 1-1.5 साल में, 2 साल में, जब तक सिलेक्शन नहीं होता है तब तक मैं आपके साथ लगा रहूँगा। बिल्कुल टेंशन न लीजिए। अभी फिर से अगस्त के महीने में, अगले साल 2024 में अगस्त के महीने में फिर से वैकेंसी आएंगी और ऐसा कहा गया अतुल प्रसाद जी ने कि भैया हर साल वैकेंसी आएगी अगस्त के महीने में, तो लगे रहना है। मैं बताऊंगा कैसे आपको तैयारी करनी है, क्या क्या पढ़ना है, कहाँ कहाँ से पढ़ना है, क्या क्या अभी तक गलती करते रहे और अब कौन सी गलती नहीं करनी है, क्योंकि आई एम ऑल्सो अ फेलियर स्टूडेंट। और अब आप देख सकते हैं कि मेरी जॉब हो चुकी है, मैं वर्तमान में टीचर हूँ, तो कहीं ना कहीं मैंने वो गलतियाँ सुधारी हैं। आप लोगों को भी छोटी छोटी गलतियाँ करते होंगे, उससे थोड़ा थोड़ा बाहर रह जाते हैं, तो अब मैं आपको गलती नहीं करने दूंगा जो कहीं ना कहीं मैंने की है। ठीक है दोस्तों, फिलहाल तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को लास्ट तक देखा और कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा भी डाउट क्लियर हुआ हो तो प्लीज़ बताइएगा। और ये मेरा नंबर है, यही मेरा कॉलिंग नंबर है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये मेरा सब जो दुनिया में जितने पे चलते हैं ये मेरा है सबका नंबर। और थैंक यू सो मच, आप सभी से मिलके, आप सभी से बात करके बहुत अच्छा लगा। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। जी हाँ, एक छोटी रिक्वेस्ट, कमेंट जरूर कीजिएगा, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आप चाहें कमेंट कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच।